सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर हुई जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची टूटी हुई प्रतिमा को बहाल रिस्टोर करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल का कहना था कि इस प्रतिमा का सिर गायब है और कई बार अधिकारियों से निवेदन करने के बावजूद इसे पुनर्स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति की मरम्मत कर भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विषय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वहां किसी भी प्रतिमा या धरोहर की मरम्मत पुनर्स्थापना ASI की अनुमति और नियमों के तहत ही की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत ऐसे मामलों में सीधे आदेश नहीं दे सकती। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर आप भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए, जाइए भगवान से ही कहिए कुछ कर दें। यह टिप्पणी जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया पर पहुंची, उसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और CJI की आलोचना होने लगी। इस विवाद पर CJI गवई ने अदालत में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी भी धर्म का अपमान करने की बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। उनकी टिप्पणी को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे गलतफहमी फैली। कानूनी दृष्टि से यह मामला 3 प्रमुख बिंदुओं को सामने लाता है। एक, अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन। ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का अधिकार केवल ASI के पास है। अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 2, धार्मिक अधिकार राइट टू वर्शिप। प्रतिमा बहाली को भक्त पूजा के अधिकार से जोड़ते हैं, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यह संरक्षण कानूनों और सार्वजनिक हित के अधीन है। 3, सोशल मीडिया का प्रभाव। न्यायालय की टिप्पणियां कभी कभी अलग संदर्भ में वायरल हो जाती हैं और विवाद का कारण बनती हैं। यही इस मामले में भी हुआ। इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए सही रास्ता दिखाया। अदालत ने कहा कि कानून और प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। वहीं CJI ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह केस हमें यह संदेश देता है कि धार्मिक आस्था और कानूनी प्रक्रिया दोनों का सम्मान जरूरी है। आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ कानून और संरक्षण के नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।